सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि रेड डीमन फाइनली जाकर उस ट्रेजर बॉक्स को हासिल कर लेता है। सभी लोग ये चीज देखकर हैरान हो गए थे। तो चैन साओ ने बताता है कि इस ट्रेजर का नाम फ्रूट ऑफ रूल्स है। मतलब अगर तुम लोग इसको पाने के लिए रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मगर ये चीज सुनकर वहाँ पर एक एल्डर तो चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो कहता है कि तुम्हारे ये घमंड मैं अभी उतार दूंगा। मगर चैन साओ के सामने वो टिक नहीं पाता। बस चैन साओ के एक ही शॉट अटैक से वो नीचे घायल होकर गिर जाता है। इसीलिए चैन साओ से कहता है कि अगर यही तुम्हारी फुल स्ट्रेंथ है तो दोबारा मेरे सामने बोलने की हिम्मत मत करना। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अब चैन साओ उस बंदे से कह रहा था कि तभी से मैं तुम्हारी काफी बकवास सुन रहा था, मगर मुझे यहाँ पर बेवजह फाइट नहीं करनी थी इसलिए चुप था। मगर तुम्हारी अकड़ तो अब तक नहीं गई है। शायद बेहतर यही होगा कि मैं तुम्हें अभी जान से मार दूं। और इतना कहकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो एल्डर भी चैन साओ से फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उनके बीच में मास्टर सान वूजी आ जाते हैं और चैन साओ से कहने लगते हैं कि यंग मास्टर चैन साओ प्लीज थोड़ी रहम दिखाइए। और पीछे मुड़कर अपने साथियों से कहने लगते हैं कि हम सब यहाँ पर एक ही जर्नी पर आए हैं। हमें एक दूसरे के खिलाफ मन में नफरत नहीं पालनी चाहिए। हमें साथ में काम करके इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो फिर वो एल्डर अब मास्टर सान वूजी से कहने लगते हैं कि क्या अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं चैन साओ के साथ हाथ मिलाऊं? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मास्टर सान वूजी फिर एल्डर यू से पूछते हैं कि बताइए आपका इस पर क्या ख्याल है। अब इसके जवाब में एल्डर यू कहते हैं कि भले ही वो मैं था जो कि सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ गया, लेकिन अगर रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो मुझे इस ट्रेजर का 20% मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल और इजी है। फिर मास्टर सान वूजी कहने लगते हैं कि इस बार हमारे वू इंसेक्ट ने 300 मिलियन टॉप ग्रेड रियल स्टोन हासिल किया है। अगर आप दोनों ये लड़ाई झगड़ा छोड़कर हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आप दोनों को 200 मिलियन हाई ग्रेड रियल स्टोन दूंगा। 200 मिलियन हाई ग्रेड रियल स्टोन का नाम सुनकर वो दोनों पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर बाकी लोगों के भी होश उड़ गए थे। लेकिन फिर थोड़ा सोचने के बाद एल्डर यू कहने लगते हैं कि यहाँ पर जितना भी ब्लड एसेंस स्टोन था वो सब तो चैन साओ ने ले लिया है। तो उसकी इस बात पर चैन साओ हंसते हुए कहने लगता है कि ब्लड एसेंस स्टोन को मैंने अपनी एबिलिटी से हासिल किया है, लेकिन अगर एल्डर यू आप मेरे इस बात से कन्विंस्ड नहीं है तो आकर मुझसे ये ले सकते हैं। और इतना कहते ही उसके सामने अपनी तलवार तान कर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर एल्डर यू की हालत खराब हो जाती है। वो चाहकर भी चैन साओ के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाता। तभी मास्टर सान वूजी उससे कहते हैं कि एल्डर यू यहाँ पर और भी काफी सारे ट्रेजर्स हैं। एक ही चीज के ऊपर लड़ने के बजाय बेहतर ये होगा कि हम लोग जाकर और एक्सप्लोर करें। तो फिर ये सुनकर ना चाहते हुए भी एल्डर यू मान जाता है। वो कहता है कि ये सब मैं एल्डर सान वूजी के वजह से कर रहा हूँ। जिसके बाद मास्टर सान वूजी एल्डर वेई से पूछते हैं तो वो भी चुपचाप हाँ कह देते हैं। एल्डर सान वूजी फिर हंसते हुए कहने लगते हैं कि चलो अब हम सब साथ हैं। अब हम लोग आसानी से और भी ज्यादा ट्रेजर हासिल कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। चैन साओ भी अपनी तलवार रख कर आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पीछे से जी रियो आगे बढ़कर टेलीपैथी के इस्तेमाल से चैन साओ से कहने लगती है कि सान वूजी तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। क्विंसी भी कहती है कि हाँ 200 मिलियन हाई ग्रेड रियल स्टोन्स, ये तो सच में बहुत ज्यादा है। मगर इस पर चैन साओ कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर इसके कुछ देर बाद ही चलते हुए उनके सामने एक बहुत बड़ा सा गेट आ जाता है, जिसको देखते ही एल्डर वेई एक्साइटेड होकर गेट खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। मगर उसके इतना अटैक करने के बावजूद भी गेट जरा सा भी नहीं खुलता। तो एल्डर सान वूजी कहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो सबको मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स के कॉम्बिनेशन अटैक से वो गेट फाइनली खुल ही जाता है, जिसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले एल्डर वेई आगे बढ़ते हैं। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मगर जैसे ही वो लोग थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं तब उनके सामने रास्ते के दोनों तरफ जादू से मशाले जलने लगती है। गर्ल्स तो ये देखकर हैरान रह गई थी। और बात करें चैन साओ की तो वो आगे बढ़कर मशालों को ध्यान से देखने के लिए जाता है, जहां वो नोटिस करता है कि ये मशाले तो असल में इंसानों की हड्डियां हैं। तभी एल्डर यू पूछते हैं कि ये जगह किसी प्री हिस्टोरिक डीमन का सेक्ट तो नहीं।
मगर उनकी ये बात सुनकर तो यहाँ पर एल्डर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी किसी प्री हिस्टोरिक डीमन बीस्ट का सेक्ट नहीं देखा था। तभी एक डिसाइपल कहता है कि देखो ऊपर आसमान में एक ट्रेजर वॉल्ट है। तो ये चीज सुनकर एल्डर वे तुरंत उसको हटाकर कहते हैं कि मुझे पहले जाने दो। और ट्रेजर वॉल्ट के अंदर जैसे ही वो घुसता है तो उसके सामने एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल था और पीछे पीछे तुरंत यहाँ पर उसके साथी भी पहुंच जाते हैं। एल्डर वे खुशी खुशी आगे बढ़कर कहने लगता है कि फाइनली अब मेरी बारी है। मगर जैसे ही वो क्रिस्टल को लेकर जाने की कोशिश करता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि वो क्रिस्टल अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलता। तभी एल्डर वे को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि अगर इस ट्रेजर को यहाँ से लेकर नहीं जाया जा सकता तो मैं इसको एब्जॉर्ब कर लूंगा, और फिर उसकी एनर्जी को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। जिसको देखकर एल्डर यू कहते हैं कि चलो यहाँ पर और भी ट्रेजर्स हैं। और दोस्तों यहाँ पर हर एक चेम्बर में बिल्कुल वैसा ही सेटअप था। जितने भी चेम्बर्स में वो जाते सबके अंदर एक रेड क्रिस्टल था। इसलिए एल्डर यू भी एक चेम्बर में जाकर स्टोन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। मास्टर सांवू जी फिर बाकी लोगों से कहते हैं कि क्यों ना हम सब भी यहाँ पर अलग अलग चेम्बर्स में जाकर एक एक रेड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लें। जिस पर चैनसाओ कहता है कि ठीक है, और फिर वो लोग भी अलग अलग चेम्बर में जाकर रेड क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। वहीं बात करें चैनसाओ की तो वो रेड क्रिस्टल को देखकर कहने लगता है कि मेरी इमोर्टल सेंट बॉडी का फाइनल फॉर्म बस अब एक स्टेप दूर है। मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। और फिर वहीं बैठकर उस एनर्जी से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और इसके लिए वो यहाँ पर अपने ब्लड एसेंस स्टोन को भी बाहर निकाल लेता है। फिर सबकी एनर्जी को वो उस रेड क्रिस्टल में डालने लगता है, जिससे रेड क्रिस्टल की एनर्जी पूरी तरह से एम्पलीफाई हो जाती है। वहीं बात करें रेड डीमन की तो वो इस रेड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद कहने लगता है कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी अजीब है। वहीं जीरुयो और क्विंसी भी इस एनर्जी से अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। और इधर चैनसाओ कहने लगता है कि अब फेलियर और सक्सेस बस मेरे एक मूव पर डिपेंड करता है, क्योंकि चैनसाओ यहाँ पर अपने ब्लड एसेंस स्टोन को उस क्रिस्टल के साथ कंबाइन कर रहा था, जो कि सक्सेसफुली हो जाता है। उसकी एनर्जी चैनसाओ के सोल कोर में जाकर उसके इमोर्टल बॉडी को चार्ज करने लगती है, जिससे चैनसाओ के बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। मगर चैनसाओ उस एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है और एक एनर्जी ब्लास्ट से फाइनली अपनी कल्टीवेशन खत्म करता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और साथ ही उसका इनविजिबल आर्मर अपग्रेड भी हो जाता है। चैनसाओ फिर नीचे आकर कहता है कि फाइनली इमोर्टल सेंट बॉडी के इस लेवल से मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद फिर वो इस चेम्बर से बाहर निकल जाता है, जहां मास्टर सांवू जी सभी से कहते हैं कि अब जबकि आप सब लोगों ने यहाँ पर एक एक क्रिस्टल एब्जॉर्ब कर लिया है तो हमें इस जगह से आगे बढ़ना चाहिए। तभी रेड डीमन आगे बढ़कर चैनसाओ से कहने लगता है कि मास्टर मैंने अभी एक चीज नोटिस किया है, और धीरे धीरे चैनसाओ के कान में कुछ बताने लगता है। चैनसाओ ये सुनकर उससे पूछता है कि तुम श्योर तो हो ना, कहीं इसमें कुछ गलती तो नहीं? जिसके जवाब में रेड डीमन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल श्योर हूँ। चैनसाओ ये सुनकर थोड़ा सोचने लगता है और फिर तीनों गर्ल से कहता है कि तुम लोग मुझे क्लोजली फॉलो करना। जिसके बाद दोबारा से वो लोग यहाँ से निकलने के लिए उसी दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। एल्डर वे इस बार धक्का मारकर उस दरवाजे को खोल देते हैं, मगर इस बार उसके पीछे से एक तेज हवा आती है, मगर उनके सामने ऐसा कुछ भी नहीं आता जिससे उन्हें खतरा था, इसलिए वो लोग फिर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एंशिएंट पैलेस के अगले फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारी अजीब चीजें थी। चैनसाओ ये सब कुछ ध्यान से देख रहा था। फिर उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा फॉर्मेशन नजर आता है, जिसके अंदर काफी सारा ट्रेजर था और साथ ही लेजेंडरी वेपन्स भी। मास्टर सांवू जी कहते हैं कि आखिर इस जगह पर इतने सारे ट्रेजर्स एक साथ कैसे हो सकते हैं। तभी एल्डर वे नोटिस करते हैं कि देखो वहाँ पर तो एक सार्कोफेगस ब्लेड है। सभी लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। एल्डर वे तुरंत उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कोई आम तलवार नहीं थी। इसके बारे में लोगों ने सिर्फ प्राचीन कहानियों में सुना था। मास्टर सांवू जी यहाँ पर कहते हैं कि इतना जल्दबाजी मत करिए, अभी तक हमने इस ट्रेजर के बंटवारे के बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो एल्डर वे इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ट्रेजर जिसको पहले मिला उसका हुआ, इसमें इतना सोचने का क्या है। मगर जैसे ही वो तलवार को पकड़ने ही वाले थे कि तभी उसके बैरियर से टकराकर वो पीछे गिर जाते हैं। उनकी बॉडी ठंड से जमने लगती है। लोगों को देखकर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मगर एल्डर वे ने तो जिद पकड़ लिया था। वो तुरंत अपनी बॉडी को रिकवर करके दोबारा से उस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए बढ़ते हैं और इस बार वो स्वॉर्ड को पकड़ भी लेते हैं, मगर उसको अपनी जगह से हिला नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर मैं इस तलवार को उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो एल्डर सांवू जी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है
तो शायद यहाँ पर अपनी एबिलिटी दिखानी होगी। और फिर सभी लोग ट्रेजर को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जीरुयू भी इसके लिए आगे बढ़ रही थी, मगर चैन साओ उसे रोक देता है और कहता है कि चिंता मत करो, अभी बस आराम से देखो। मास्टर सांवूजी ट्रेजर के पास जाकर रुक जाते हैं और फिर थोड़ा सोचने के बाद पीछे मुड़कर मास्टर चैन साओ से कहने लगते हैं कि आप इतने प्रेशियस वेपन्स को क्यों नहीं ले रहे हैं। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसलिए मैं पहले देखना चाहूंगा। मगर बाकी लोगों में इतना पेशेंस नहीं था, वो लोग जल्दी से अच्छे ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मगर यहाँ एल्डर यू भी तलवार को हिला नहीं पा रहे थे। वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और ये कहते हुए तलवार को हिलाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। तभी वहाँ पर एक पिलर में ब्लास्ट होता है। सभी लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। एल्डर वेई कहता है कि ये क्या हो गया, मेरे हाथ तो इस तलवार से चिपक गए हैं। और उसके सामने एक मिस्टीरियस डीमन आ जाता है। एल्डर वेई उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। डीमन उसकी बॉडी से सारी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि एल्डर वेई का अब खेल खत्म होने वाला है। और ये सब सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ जितने भी लोग ट्रेजर लेने के लिए आए थे उन सभी के साथ हो रहा था। कुछ ही देर में वो डीमंस एल्डर और उनके डिसाइपल्स की एनर्जी को छीन कर उन्हें खत्म कर देते हैं। और फिर वही लेजेंडरी स्वॉर्ड्स उठाकर नीचे बाकी लोगों के ऊपर भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं। बाकी डिसाइपल्स तो ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। चैन साओ कहता है कि ये मुर्दा डीमंस तो दोबारा से जिंदा हो गए। तभी सांवूजी ये चीज देखकर ट्रेजर छोड़कर अपने लोगों को बचाने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सभी लोग केयरफुल रहना। एक डिसाइपल पूछने लगता है कि आखिर ये लोग कौन हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही डीमंस है जिन्हें यहाँ पर दफनाया गया था? तो दूसरा डिसाइपल कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये डीमंस की कहानी तो हजारों साल पुरानी है, इतने सालों तक ये लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं? ये तो कुदरत के नियम के खिलाफ है। सभी लोग प्लीज एल्डर वेई और एल्डर यू की मदद करो। एल्डर यू बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनके सोल को भी एक मिस्टीरियस डीमन एब्जॉर्ब कर रहा था। तभी नीचे चैन साओ बताता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनकी सोल ऑलरेडी जा चुकी है। इस समय अगर हमने उन्हें बचा भी लिया तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। उनकी कॉन्शियसनेस अब उनकी बॉडी के अंदर नहीं है। एल्डर यू के डिसाइपल्स तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो इस बात पर मास्टर सांवूजी कहते हैं कि चैन साओ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये बात बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं? जिस पर चैन साओ कहता है कि मास्टर सांवूजी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन मिस्टीरियस काले कपड़े वाले लोगों को जानते हो? तो मास्टर सांवूजी कहते हैं कि मास्टर चैन साओ प्लीज आप मजाक मत करिए, आखिर मैं इन लोगों को कैसे जान सकता हूँ? जिस पर चैन साओ कहता है कि मास्टर सांवूजी शायद आप बहुत लकी हैं, क्योंकि बाकी एल्डर्स की तरह आप भी वहाँ पर ट्रेजर लेने के लिए गए थे, मगर उनकी तरह आपके पास कोई भी डीमन नहीं आया। तो फिर मास्टर सांवूजी कहते हैं कि आखिर आपका ये सब कहने का मतलब क्या है? चैन साओ अब अपनी तलवार निकाल कर कहता है कि मतलब तो कुछ भी नहीं है। सांवूजी ये देखकर घबरा जाता है। वहीं चैन साओ कह रहा था कि मैं तो बस देखना चाहता हूँ कि आखिर ये लोग आए कहाँ से हैं। और फिर उन डीमंस के ऊपर एक पावर स्लैश अटैक करता है, मगर चैन साओ के इतने पावरफुल अटैक को भी वो डीमंस बड़े ही आसानी से हील कर लेते हैं। चैन सीसी उनके इतने पावरफुल रेस्टोरेशन को देखकर हैरान रह गई थी। फिर वो डीमन एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट करता है, जिससे सभी लोग पीछे हट जाते हैं। जीरुयू कहती है कि चैन साओ हमें यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, मगर इससे पहले कि वो लोग यहाँ से जाते वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। तो जीरुयू उस दरवाजे को खोलने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगती है, मगर इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। दरवाजे पर एक पावरफुल फॉर्मेशन लगा हुआ था। तो फिर क्विंसी और चैन सीसी भी मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर इसका भी कुछ फायदा नहीं होता। गेट पर लगा हुआ फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए चैन साओ उनसे कहता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर हमने यहाँ के ट्रेजर फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं किया तो इस चेम्बर से हम लोग कभी भी बाहर नहीं जा सकते। तो फिर जीरुयू कहती है कि चैन साओ आखिर तुम ऐसे सिचुएशन में भी इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हो? अब यहाँ पर चैन साओ उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा फेमिलियर नहीं लग रहा है? अब चैन साओ की ये बात सुनकर वो लोग थोड़ा सोचने लगते हैं कि आखिर ये किस तरह से फेमिलियर हो सकता है। तो चैन साओ उनसे कहता है कि जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तब तक कुछ भी मत करना। और फिर तेजी से आगे बढ़कर उन दोनों मिस्टीरियस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। एल्डर सांवूजी ये चीज हैरानी से देख रहे थे। चैन साओ उन दोनों के साथ अकेले फाइट कर रहा था। फिर कुछ देर बाद वो इस फाइट में रेड डीमन को भी शामिल होने के लिए कहता है, जिसके लिए रेड डीमन अपना त्रिशूल बाहर निकाल लेता है
और फिर उस मिस्टीरियस पर्सन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वहीं चैन साओ कंसंट्रेट करने के बाद कहता है कि तुम्हारे अंदर अब भी काफी सारी एनर्जी भरी हुई है, इसलिए चैन साओ उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक्स का अटैक करता है, जिससे घायल होकर वो बंदा नीचे गिर जाता है। तभी बाकी डिसाइपल्स कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, चलो हम सब मिलकर उन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं और फिर हम एल्डर यू को बचा लेंगे। मगर तभी एल्डर यू और एल्डर वेई उनके चंगुल से आजाद हो जाते हैं और फिर नए लेजेंडरी स्वॉर्ड्स उठाकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर तो डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और इसके बाद फिर एल्डर यू कहते हैं कि चैन साओ अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एल्डर सान वूजी भी कहते हैं कि सब कोई आगे बढ़ो, हमें मिलकर दुश्मन को खत्म करना होगा। तो फिर जीरू यू और क्विंसी भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी चैन साओ उन्हें रोक देता है। रेड डीमन भी चैन साओ के पास आ गया था। और बात करें तीनों एल्डर्स की, तो वो लोग उन दोनों मिस्टीरियस लोगों को घेर चुके थे। सभी को लग रहा था कि अब उन दोनों का खेल खत्म होने वाला है, मगर तभी वो तीनों एल्डर्स मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से पीछे मुड़कर चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। और तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो दोनों मिस्टीरियस लोग उनके साथ ही मिले हुए हैं। जीरू चैन साओ को वार्न करती है क्योंकि अब सभी लोग एक साथ मिलकर चैन साओ के ऊपर हमला कर रहे थे, मगर चैन साओ अपने रस्टी स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जिससे उन तीनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर चैन साओ एक एनर्जी का ब्लास्ट करके फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।